मेरी मातृभाषा मराठी है, लेकिन फिर भी मैं अच्छी हिंदी बोलने का प्रयास जरूर करूँगा। अगर कुछ गलती हो जाती है, मराठी के लफ्ज़ अगर आ जाते हैं तो थोड़ा मुझे माफ़ कर दीजिए। विषय मुझे दिया गया सर ने, जो विषय दिया है, हिंदी का हमें सम्मान करते हुए उसको कैसे प्रतिष्ठा प्राप्त कर देना है। एक राष्ट्रीय एकात्मता का प्रतीक हिंदी भाषा कैसे बन सकती है, इसका प्रचार और प्रसार करने में हमारा योगदान किस तरह से हो सकता है, क्या क्या और हम नए आयाम हिंदी के साथ में जोड़ सकते हैं ताकि हिंदी अधिक बलशाली हो, एक संवाद का एक मुख्य एक माध्यम बने, इसके ऊपर हमें सोचना है। यह विषय सर ने मुझे दिया हुआ है। सर्वप्रथम मैं महेंद्रकर सर, खोड़के सर, उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि एक मराठी भाषी के आदमी को हिंदी पर बोलने के लिए उन्होंने आमंत्रित किया। सर, आपका दोनों का धन्यवाद। एक बार मैं आपके कार्यालय में आया था, तो गजबिया साहब थे, और वो भी ऐसा था कि मैं कार्यालय में एंट्री किया और सर बोले आज हिंदी पे हमें आपको बोलना है। तो हिंदी का आपका कुछ सप्ताह वगैरह चल रहा था। मैंने बोला सर माफ़ करना, मैं हिंदी पे नहीं बोल सकता। बोला ठीक है, मैं हिंदी में बोलने का प्रयास करता हूँ। बोले आप लोग हंसिएगा मत। बोले बिल्कुल नहीं। कैसा है? वैसे हमारे देश की भाषा यह हिंदी भाषा है। अच्छी हिंदी भाषा आपको सुनने को मिलेगी उत्तर प्रदेश में। उसका हम बोलते हैं ना एक मदरलैंड, एक मातृभूमि हिंदी की है। कहीं जगह बिहार में अच्छी सुनने को मिलती है, मध्य प्रदेश सुनने को मिलती है, कभी हरियाणा में सुनने को मिलती है, पूरे हिंदुस्तान में ही सुनने को मिलती है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे एरियाज है, ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे आपको अच्छी क्या बोलता मैं उसको, एक अच्छा शब्द है, एक मिठास भरी हिंदी आपको सुनने को मिलेगी। हिंदी ऐसी भाषा है जिसके अंदर उसकी अपनी खुद एक ताकत है। जैसे हिंदी पिक्चर हमने बहुत बार देखे, तो कोई बोलता है, रिवॉल्वर निकालता है, मैं तुझे बुन के रख दूंगा, मैं तुझे बुन के रख दूंगा, यानी मैं तुमको उड़ा दूंगा, मार डालूंगा, मर्डर कर डालूंगा। अब इसको हम अगर मराठी में बोलते हैं तो वो ताकत नहीं आएगी। ए मी तुला मारून टाकीन, वो बोलेगा ये क्या बोल रहा है। इस शब्द का पावर देखो, द पावर ऑफ द वर्ड, पावर ऑफ द वर्ड। शब्द का भी अपना पावर होता है, वो पावर एटम बम से भी कहीं ज़्यादा पावरफुल है। हिंदी के कुछ कुछ लफ्ज़ बड़े मस्त है। कायनात, कायनात कितना बड़ा शब्द है, पूरा तारांगन कायनात। कुछ कुछ शब्द उर्दू की हिंदी में आ गए, और कोई ऐसा दावा नहीं कर सकता जो हिंदी में परफेक्ट है। 1 घंटा बोलने वाला अगर है, हिंदी वाला भी अगर होगा, फिर भी कुछ लफ्ज़ इधर उधर के उसमें मिक्स हो जाते हैं। तो हमारी जो लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज क्या हो गया कि हमारे यहाँ इतनी परंपराएं है, धर्म है, जाति है, प्रांत है, तो मिक्स हो गई है, एक बेग में घुस गई है, पूरी घुल मिल गई है। इसलिए मैंने पहले ही दावा नहीं किया कि मैं अच्छा हिंदी में बोलूँगा। कुछ शब्द मेरे आ सकते हैं। अब कुछ शब्द ऐसे हैं जैसे टिकट, ट्रेन की टिकट मुझे निकालना है। अब टिकट को हिंदी में आप क्या बोलेंगे? वो टिकट ही बोलेंगे हम लोग। एक बार मैं ट्रेन के विंडो में गया, मैंने बोला गाड़ी कितना विलम्ब से है? क्या बोल रहे? बोले हाँ लेट बोलो ना। बोले तो क्या बोल रहे? बोले विलम्ब से, लेट बोलो। बोले तो मैंने बोला हाँ सर वही बोल रहा हूँ मैं, लेट। गाड़ी बोले 1 घंटा 15 मिनट, आप देख लो। बोले बोर्ड पे लगा हुआ है 1 घंटा 15 मिनट, ये वर्धा की बात है। जंगल, ये जो शब्द है जंगल, जंगल ये इंग्लिश वर्ड है जिसको हम वुड्स भी बोलते हैं, फॉरेस्ट भी बोलते हैं। जंगल ये इंग्लिश वर्ड है। देखो कैसा है, ये हमें नहीं मालूम, मुझे मालूम नहीं जंगल ये इंग्लिश वर्ड है, लेकिन जंगल आप डिक्शनरी में देख लो, ये इंग्लिश वर्ड है। अभी कोई भी भाषा 100% परफेक्ट नहीं रही। कुछ लोग बोलने वाले हैं, लेकिन वो उनकी उम्र के वो लास्ट क्वार्टर में आ चुकी है, जो धोती पहनते हैं, अच्छा कुर्ता पहनते हैं, शबनम बैल अटकी रहती है। ऐसे लोग आपको मिलेंगे तो वर्धा के हिंदी विश्वविद्यालय में ही मिलेंगे। जो पंडित लोग कहीं से आते हैं, ज़्यादातर यूपी से वगैरह आते हैं, उनके चर्चा सत्र, कार्यालय, ये कुछ कार्यक्रम चलते रहते हैं, वहाँ पे उनकी अस्खलित हिंदी आपको सुनने को मिलती है।
मिठास भरी हिंदी आपको सुनने को मिलती है। प्रयास तो हिंदी इसलिए हमें बोलना है, इसका प्रचार प्रसार इसलिए करना है कि हम सबको, हिंदुस्तानियों को जोड़ के रखने वाली भाषा यह हिंदी ही है। भाषा में अपने आप का पावर है। ये राष्ट्रीय एकात्मता का, इंटीग्रेशन का एक प्रतीक है। जैसे हम पहले मध्य प्रदेश में एंट्री करते थे, जाते थे, तो लिखा रहता था देश की भाषा हिंदी भाषा। एक 15 साल की मैं बात बताता हूँ। जैसे हम यहाँ से पांडुरनाथ संसद से एंट्री करते थे तो देखते थे बोर्ड लगा रहता था देश की भाषा हिंदी भाषा। हम सोचते थे ऐसा लगाने की क्या ज़रूरत है, लेकिन एक देश की एक भाषा होनी चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय एकात्मता हमें निर्माण करना है, हमें उसको आगे बढ़ाना है, हम सबको एकमेक के साथ जुड़ना है, हमें एकमेक के साथ में अच्छा समन्वय बना के रखना है, हमें शांति से रहना है, हमें प्यार से रहना है, हमें प्यार को बढ़ावा देना है। ऐसा करने के लिए हमें हिंदी भाषा का प्रचार और प्रसार करना अनिवार्य है। हिंदी भाषा का प्रचार और प्रसार हमारा हिंदी सिनेमा जगत करता है। हिंदी सिनेमा में हम हिंदी सिनेमा से भी बहुत कुछ सीखते हैं, कुछ शब्द सीखते हैं। हमारे शब्द का जो भंडार है, जो स्टॉक है, भंडार है, वो हमें हर दिन बढ़ाना है। एक एक दिन में 10-10 नए शब्द हिंदी के आने चाहिए। कोई दावा नहीं करता कि हिंदी में एकदम से परफेक्ट है, मुझे हिंदी आती है, मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं, मैं दावा नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो चलते रहने वाली प्रक्रिया है। हर दिन हमारे विश्वकोश में कहीं ज़्यादा शब्दों की भर पड़ती है, वो हर एक लैंग्वेज में। हिंदी का भी ऐसा एक बोर्ड है जो हिंदी को नियंत्रित करती है, हिंदी का प्रचार करती है, हिंदी का प्रसार करती है। मैं जब स्कूल में छात्र था, मैं काटोल से हूँ, 7वीं कक्षा में मैंने प्रवेश लिया, तब हिंदी के शिक्षक परीक्षा को बिठाते थे। पहली थी हिंदी की प्राथमिक परीक्षा, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा, ये वो परीक्षा लेती थी। पहली परीक्षा थी प्राथमिक हिंदी की परीक्षा। उसके स्कूल टाइम के बाद में उसके क्लासेस होते थे, 1 घंटा पढ़ाते थे और 2-3 महीने बढ़ाने के बाद में वो परीक्षा लेते थे और हमें प्रमाण पत्र मिलता था, आप प्राथमिक हिंदी की परीक्षा पास हुए हैं। उस पर सिग्नेचर रहती थी। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के जो सचिव थे, अभी भी सर्टिफिकेट है। उसके बाद में प्राथमिक हो गई, फिर प्रारंभिक परीक्षा, थोड़ी बाहर की उनकी प्रक्रिया, अपर स्टेज, वो भी परीक्षा मैंने पास किया। उसके बाद में आती थी कोविड की परीक्षा, कोविद, उसके बाद में परिचय, और फिर आता था एक साहित्य रत्न। ये परीक्षाओं से क्या हुआ कि ये परीक्षा में ज़्यादातर 2-3 पेपर रहते थे और थोड़ी कहानियाँ रहती थी, थोड़ी अच्छी कहानियाँ रहती थी। अभी भी देखो मुंशी प्रेमचंद, जिनको हम याद करते हैं हरदम, उनकी छोटी छोटी कहानियाँ हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं है। ये बच्चों से लेकर बूढ़े आदमी तक की उनकी कहानियाँ हैं। मुंशी प्रेमचंद को तो हम नमन करते हैं, उनके स्मृति को, कि ऐसे कुछ लोग हुए जिन्होंने हिंदी को अच्छा इनका प्रचार और प्रसार किया और हिंदी को उन्होंने बल दिया, हिंदी को उन्होंने ताकत दी। कवियत्री महादेवी वर्मा का मैं यहाँ नमन करना चाहता हूँ उनको। महादेवी वर्मा उत्तर प्रदेश से थी। ज़्यादातर हिंदी बोलने वाले लेखक साहित्यकार आपको नॉर्थ इंडिया से दिखेंगे, वो उनका माहेर घरी है, एक मदरलैंड बोलते हैं उनको। कवियत्री महादेवी वर्मा अब नहीं है, उनको 3 बड़े बड़े पुरस्कार मिले, 3 बड़े पुरस्कार। एक ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। दूसरा पद्म भूषण पुरस्कार है, तो आप जानते हैं, और पद्म विभूषण पुरस्कार भी मिला। 3 बड़े पुरस्कार अगर किसी को मिले होंगे तो कवियत्री महादेवी वर्मा जी को। उपन्यासकार, कथाकार, लघु लेखककार, और क्या क्या बोलना मैं महत्वपूर्ण समझता हूँ, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा लाइफ हिंदी को पूरा डिवोट किया, पूरा त्याग दिया हिंदी के लिए। कवियत्री महादेवी वर्मा जी को मैं यहाँ नमन करता हूँ। हिंदी भाषा अपने आप में सरल भाषा है।
एक सरल भाषा है। मराठी और हिंदी ज़्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि लिपि उसकी सरीखी है। मराठी में एक वाक्य लिखने के बाद हम फुल स्टॉप देते हैं, हिंदी में हम एक्सक्लेमेटरी मार्क देते हैं। ये मुझे बड़ा फर्क दिखा, बाकी लिपि हमारी सरीखी है। बहुत सारे शब्द तो यहाँ मिलते जुलते भी हैं, बहुत सारे शब्द मिलते जुलते हैं, लेकिन हिंदी को अगर बढ़ावा देना है तो हमारी जो शब्द का जो संचय है ये दिनों दिन बढ़ना चाहिए। कौन से नए शब्द है, उसको पर्यायी शब्द कौन से है, एखादा शब्द है तो उसको अपोजिट कौन सा है, यानी विरुद्ध शब्द कौन सा है, उसके अपोजिट में क्या होता है, यहाँ तक कि हमको हिंदी के बारे में सोचना है। सिर्फ हम हिंदी बोलते हैं इससे कुछ नहीं होगा। हम बोलने में रोज सुधार हो, नए शब्द का उसमें प्रयोग हो और उसमें शब्दों में सादगी भरी हो, सिंप्लिसिटी, सादगी, सामने वाले को समझ में आना चाहिए कि हमें क्या बोलना है। नहीं तो मैं यहाँ 1 घंटा भर बोल रहा हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा, इसका मतलब है कि मैं अच्छे शब्द नहीं वापर रहा हूँ, मेरे प्रोनाउंसिएशन में कुछ फर्क है, या फिर आपको जो चाहिए वो मैं नहीं दे रहा हूँ, या मेरे पास जो शब्द है वो शब्द आप जानते नहीं हैं। इसको बोलते हैं हम एक संवाद में अंतर होना। अगर मैं यहाँ 1 घंटा अगर यहाँ पे बात करता हूँ आपसे, और बाहर आपने किसी से पूछा कि भैया ये जो कड़ू साहब आए थे उन्होंने क्या बोला, आप सिर्फ 20% बता पाओगे, बाहर 20%। इसके ऊपर में जोरदार एक्सपेरिमेंट हुए, प्रयोग हुए। हम कितना ख्याल में रख पाते हैं, 20% ही आप बाहर बोल पाते हो। एक जनरल एक निष्कर्ष है इसका, मुझे इसमें एक्सेप्शंस है, अपवाद भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन हम 20% रिटेन कर पाते, हमारे मस्तिष्क में उसको डाल पाते। फिर 80% का क्या करना, व्हाट अबाउट 80%? 80% का हमें क्या करना है, इसके ऊपर हमें सोचना है कि 80% अगर गैप वहाँ है, 20% ही आप ख्याल में रख पाते हो, तो इसके ऊपर सुधार कैसे की जाए। सबसे पहला अगर हमको सुधार अगर करना है तो अटेंशन वैल्यू बढ़नी चाहिए। अटेंशन वैल्यू ने ख्याल देना, आपका ख्याल देना। अगर आपका ख्याल नहीं है, मैं बोलते गया, तो एक मियर फॉर्मेलिटी हो जाएगी। एक फॉर्मेलिटी करके मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, आप खड़े हैं, बैनर लगा हुआ, इतना ही हो जाएगा। तो आपको पूरा रिटेन करना है। रिटेन करने के अलग अलग तरीके हैं, ऐसा नहीं कोई एक फार्मूला नहीं है कि मेरे पास में जादू की कांडी नहीं है कि मैंने घुमा दिया तो आपने 100 से 100 ही आपने पूरा रिटेन कर लिया, अपने मस्तिष्क में डाल दिया। जितने भी आप यहाँ पे बैठे हैं, आप सबकी एक आपके मस्तिष्क में डालने की क्षमता अलग अलग है, उसको हम बोलते ग्रास्पिंग पावर। मैं कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, संवाद कौशल्य विद्यार्थियों को पढ़ाता हूँ। ये मेरा अच्छा कम्युनिकेशन मैनेजमेंट मेरा अच्छा सब्जेक्ट रहा हुआ है। कई बार मैंने प्रात्यक्षिक किए, जैसे मैंने कुछ सर के कानों में बोला 2 मिनट, सर ने उनके कानों में बोला, उन्होंने उनके कानों में बोला, उन्होंने, और फिर आखिरी वालों को पूछा गया कि आपको क्या बताया गया, तो सिर्फ 13% करेक्शन हुआ। मैंने जो सर को बोला उन्होंने 13% ही लिखा, 13%, बाकी फिर 87% कहाँ गया। देखो ना, सोचने वाली बात है। ये कार्यालय से वो कार्यालय में पत्र जाता है या कोई मैसेज जाता है फ़ोन पे, और दूसरे सर और तीसरे को फ़ोन पे मैसेज देते हैं, तीसरे चौथे को देते हैं, और चौथा 5वें को, और 5वें आदमी को और पूछा क्या मैसेज दिया, तो 13% रहता है, 87% नहीं रहता। ट्विस्ट हो जाता है। मैसेज तो हमें परफेक्ट देना है, मैसेज के बिना तो होता नहीं है। नहीं तो अपन देखते हैं ना पेशवाई में, तो धरावे का मारावे हो गया। ये सीरियल में हमने देखा है, स्वामी सीरियल में वगैरह, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये हमको देखना है कि अपने संवाद में अंतर ना पड़े, चाहे कितने भी बार वो संवाद यहाँ से वहाँ तक आगे निकल गया होगा। कम्युनिकेशन गैप, संवाद में अंतर, यह एक बहुत बड़ा संशोधन का विषय है। आप भी उसके ऊपर संशोधन कर सकते हैं। क्यों यह अंतर पड़ता है,
इसके ऊपर में बहुत बार संशोधन हुआ। आपको अगर मैंने पूछा है कि क्यों, आप बताइए कि ऐसा अंतर क्यों हुआ, आप सबके विचार अलग अलग रहेंगे। ये अंतर कभी नहीं पड़ना चाहिए। जितना अंतर पड़ेगा उतनी वर्किंग एफिशिएंसी कम होगी, क्योंकि आखिरी वाले ने जो बताया, जो लिखा हुआ है, उसके ऊपर ही आप एक्शन होंगी। आपकी जो एक्शन होंगी वो आखिरी वाले ने बताया उसके ऊपर होंगी। लेकिन ये कम 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 होते जा रहा। 5वां आदमी है, 10वां आदमी है, उसने जो लिखा था वो 13% ही करेक्ट था, कई शब्द भूल गए। फिर पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया। हम इस टाइप के प्रयोग विद्यार्थियों से करवाते हैं। MBA का यानी बिजनेस मैनेजमेंट का इस टाइप से अभ्यासक्रम है जिसमें ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाना कम और प्रयोग करना ज़्यादा। जनरली सैटरडे का जो दिन रहता है हमारा शनिचर का, वो विद्यार्थी अपने आपस में कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, कुछ प्रयोग करते हैं। ये प्रयोग हम इस टाइप से करते हैं जैसे कम्युनिकेशन गैप का है। मैंने इनको बताया, साहब ने फिर उनको बताया, मैंने इनको एक चीट दिया, इसमें कुछ 10 लाइनें हैं। सर ने उनको बोला कि भला ये चीट पढ़ लो और आप लिखो। वो सर ने लिखा, वो चीट उन्होंने उनको बताया, वो चीट पढ़ के उन्होंने चीट वापस कर लिया अपने पास में, उन्होंने लिखा। ऐसा आगे जाते जाते उसका प्रभाव कम होते गया, पूरा ट्विस्ट होते गया, उसमें डिस्टॉर्शन आते गए। उसको डिस्टॉर्शन को मुझे शब्द हिंदी का नहीं आ रहा, सॉरी, उसमें डिस्टॉर्शन हो गया। और ऑफिस मैनेजमेंट में इस टाइप से अगर कम्युनिकेशन गैप अगर आती है तो एफिशिएंसी बनती नहीं है या वर्क ही नहीं हो पाता, क्योंकि आपको आदेश ही बराबर मिला नहीं है, या मिला भी है तो आपको अधूरा मिला हुआ है। इसलिए एक हमको रखना है कि हमें ये देखना है कि कम्युनिकेशन में अंतर, संवाद में या संप्रेषण में बिल्कुल अंतर ना हो। अटेंशन वैल्यू आपकी मैक्सिमम होनी चाहिए। दूसरा उसमें है लैक ऑफ इंटरेस्ट। मेरी जवाबदारी थोड़ी है, मेरा डिपार्टमेंट थोड़ी है, देखते बैठेगा, हाँ ये लिखा है, आप पढ़ो भी, आगे दे दो। लैक ऑफ इंटरेस्ट। ऑर्गेनाइजेशन में हमारे मन जैसा कभी नहीं होता। हम जो सोचते हैं ना वैसा कभी नहीं होता, और हम सोच के आएंगे वैसा होगा ये कभी सोचना ही मत। होता है तो ठीक है, फिर भी हमको हमारा मोरल, हमारी शान सम्मान उनको हाई करके रखना है, ऊंचा करके रखना है। जीने का मकसद क्या है, कार्यालय में काम करने का, नौकरी करने का मकसद क्या है, किस टाइप के इंसान हमको चाहिए हमारे देश में। एक जॉन रस्किन नाम का इंग्लिश राइटर हो गया। जैसे शेक्सपियर के जो प्लेज है, नाटक है, वैसे जॉन रस्किन ने बहुत सारी कथाएं लिखी हुई है, बहुत बड़े उनकी किताब है, बहुत लिटरेचर इंग्लिश में। जॉन रस्किन क्या बोलता है, हमें कैसे लोग चाहिए या कौन सा देश अच्छा है, उसने इंग्लिश में वो कोटेशन बोला है, अ कंट्री इज रिच, अ कंट्री इज रिच विच नरिशेस मैक्सिमम नंबर ऑफ हैप्पी एंड नोबल ह्यूमन बीइंग। रिच यानी वेल्दी नहीं बोल रहा हूँ मैं, रिच श्रीमंत, समृद्ध। कौन सा देश अपने आप में समृद्ध है, जो कौन से लोगों को तैयार कर रहा है, हैप्पी एंड विथ हाई मोरल। अ कंट्री इज रिच विच नरिशेस मैक्सिमम नंबर ऑफ हैप्पी एंड नोबल। नोबल का अर्थ तो आप जानते हैं, नोबल हाई मोरल वाले लोग। अगर वो देश में एक हैप्पी रहने वाले, आनंदी, उत्साही, हाई एफिशिएंसी वाले और हाई मोरल वाले जब लोग रहेंगे तो वो जो देश है वो बड़ा श्रीमंत है, अपने आप में बहुत बड़ा है। वेल्दी शब्द नहीं होता, रिच शब्द होता है। मैं देखता हूँ, मैं मुझे वेल्दी बनने की जरूरत नहीं है, मैं रिच होना चाहिए। हम गलत करते हैं वेल्दी और रिच में। रिच यानी आपका मोरल हाई है। हमारा मोरल हमको अगर हाई रखना है तो संवाद का जो माध्यम है, विशेषता हिंदी, इसकी प्रतिष्ठा हमें रखना है। वी हैव टू मेंटेन करना है इसकी प्रतिष्ठा को। इतना ही नहीं तो इसको आगे बढ़ाना है। आप कार्यालयीन काम 10 बजे आते होंगे, 10 बजे आपका काम शुरू होता होगा, तो आप लिखान के साथ पेन चलता होगा आपका, आप पढ़ते होंगे, आपके गैजेट्स निकलते होंगे, नोटशीट आती होंगी, GR पढ़ते होंगे,
रूल्स रेगुलेशन पढ़ते होंगे, उसमें आपको कुछ शब्दों में डिफिकल्टी आती होगी। सरकार की जिया, सरकार से आया हुआ कोई भी कागज, वो साहित्य का उत्कृष्ट नमूना रहता है। उसको एक बार पढ़ने से नहीं होता, क्योंकि अगर कुछ गलत हो गया तो इसलिए हमको देखना पड़ता कि एग्जैक्टली उनको क्या बोलना है और एग्जैक्टली हमको करना क्या है। उसको 100 बार पढ़ना पड़ता। लेकिन कि भारत सरकार प्रति माननीय निदेशक और कुछ 1 2 3 4 5 आपको उसको 10 बार पढ़ना पड़ता है। यानी अपने आप में अच्छा लिटरेचर रहता है, क्योंकि जो लोग बैठे हुए हैं ऊपर में एक्सपीरियंस्ड है, वो कम शब्दों में आपको आदेश देते हैं। पूरा नहीं रहता उसका, कम शब्दों में ABC, उसके बाद में छोटा सा लेटर, लेकिन उसमें मीनिंग बहुत ज़्यादा निकलता है। बहुत ज़्यादा काम आपको करना पड़ता है और उसके लिए आपको हर एक शब्द समझना चाहिए कि इसका अर्थ क्या है। कभी कभी शब्द के 2 अर्थ लगते हैं। अभी देखो आप, महाराष्ट्र सरकार, उसमें कोर्ट में केस गई, कितने दिन के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। उन्होंने ये देखा कि ये जो शब्द के, हमको पहले व्याख्या देखना है, डिफाइन करना है। हमें शब्दों को पहले व्याख्या देखना है, शब्द का अर्थ क्या है, पहले अर्थ लगाते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है उसके शब्द का अर्थ लगाते हैं। फिर इधर के वकील साहब बोलते नहीं साहब, ये शब्द का अर्थ ऐसा नहीं है, ये शब्द का अर्थ हमारे फेवर में आता है, कोई हम बराबर है, हम राइट है। दूसरा बोलता है नहीं साहब, ये शब्द का अर्थ ऐसा नहीं है, ये तो हमारे फेवर में आता है, हम राइट है। पावर ऑफ द वर्ड, शब्द में अपने आप में ताकत होती है। शब्द के 2 मीनिंग भी निकलते हैं। और गवर्नमेंट का अगर GR आता है तो जनरली ऐसा शब्द आता है जिसके 2 मीनिंग ना निकले तो फिर नीचे में टिप दी हुई रहती है, एस्टेरिस्क करते हैं ना हम, स्टार करके नीचे, इसका मतलब यही होता है, ये नहीं होता है। हिंदी के बहुत सारे साहित्यकार हो गए। आप अटल बिहारी जी को देखो, हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री। मैं अटल बिहारी जी के भाषण अभी भी मैं अपने YouTube पे सुनता हूँ। बड़ी मिठास, बड़ी प्यारी भाषा, अच्छे लफ्ज, ऐसा शब्द वापरते हैं कि एक शब्द में बहुत बड़ा मीनिंग निकलता हो, जैसे घाघर में सागर भर दिया हो। हमारे कुमार विश्वास जी हैं, देखो वो हास्य कवि सम्मेलन मगर कई बार आते हैं कुमार विश्वास, बड़ी प्यारी मिठास भरी हिंदी है उनकी, बड़ी प्यारी मिठास भरी हिंदी है, सुनने को दिल करता है कि नहीं, पूरा सुनते रहो। देखो संवाद का पावर क्या है। एखादा व्यक्ति का अगर आपने YouTube लगा लिया, आप घर में गए, संडे है, आप देख रहे कुछ, चलो टाइम पास करते कुछ देख लेते, सुन लेते। अगर मिठास भरी अगर उसकी वाणी है तो हम सुनते रहते हैं। देखो यानी आपका जो प्रोनाउंसिएशन है, जो उच्चारण है, शब्दों को आप ट्विस्ट कैसा करते हो, उसको बगल कैसे देते हो, मिठास कैसी है, इसके ऊपर में आप सोचते हो कि इसको सुनना या नहीं सुनना है। तो कई बार आप बंद कर देते, टीवी बंद कर देते। हमारे गुरु ने हमको बताया था एक बार, 9वीं कक्षा 10वीं कक्षा में मैं था, इंग्लिश के टीचर पढ़ा रहे थे, अच्छे थे, यानी हमको समझता तो नहीं था ज़्यादा, लेकिन उनके एक्शन से समझता था कि उनको ये बताना है। एक्शन से, जैसे कोई दौड़ते 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 जा रहा है और पसीना आ रहा है और वो थक के नीचे गिर गया है, ऐसा अगर कहीं संवाद आता है, रनिंग रनिंग एंड रनिंग, थर्स्टी थर्स्टी, स्वेटिंग स्वेटिंग स्वेटिंग, फॉल डाउन, हमारे को समझने के लिए वो ऐसा इंग्लिश बोलते थे कि इनको कम से कम समझ में तो आएगा। तो हमें कॉमेंट्री रहती थी, वो कॉमेंट्री बिल्कुल कि वो दौड़ रहा है, भूखा है, उसको पसीना आ रहा है, नीचे गिर गया। अब कहाँ समझता था उसमें, मैं उतना इंग्लिश कहाँ समझता था। हम मराठी भाषी लोग, कुछ तो ऑब्जेक्टिव तो लाइफ का था ही नहीं, 10वीं तक तो रहता ही नहीं। आजकल लेकिन जो नई पीढ़ी है उनको ये ऑब्जेक्टिव क्लियर रहते हैं, बिल्कुल क्लियर ऑब्जेक्टिव रहते हैं उनके। मैंने देखा है, मेरा बेटा खुद सीए है, वो 10वीं से मुझे बताता था बाबा मेरे को सीए करना है। मैंने बोला अरे सीए करने की ज़रूरत नहीं है, अपन पटेल लोग हैं, अपनी ज़मींदारी बहुत है, तू मैकेनिकल इंजीनियर हो जा, तू इंजीनियर हो जा, ऑटोमोबाइल इंजीनियर हो जा, अपनी इतनी बड़ी ज़मीन पड़ी है, अपन मारुति की शोरूम काटर में निकालेंगे।
नहीं नहीं बोले, वो मेरे को फालतू मत बता, मेरे को सीए होना है। ठीक है, अभी ज़्यादा बेटे को बोल नहीं सकते, अभी आजकल बहुत सेंसिटिव है। ऐसा हमारे पिताजी तो मुझे नाम लेकर नहीं, मुझे मेरा जो रंग है ना सावला, तो डोमड़ा करके बोलते थे मेरे। अबे वो कहाँ गया? मेरी शादी होने के बाद मेरी मिसेस को बोले वो डोमड़ा कहाँ गया, तो उसको समझा ही नहीं, वो कंफ्यूज हो गई। लेकिन वो सादगी प्रेम था, वो पिताजी का एक प्रेम था, मैं बताता हूँ आपको। अभी अगर किसने बोल दिया ना तो पिताजी के ऊपर तो आंखें नहीं करेगा। छोटा था वो, गोरा था, उसको बुरा बोलते थे, वो गोरा था पिताजी हमारे। बड़े स्ट्रिक्ट थे, फ्रीडम फाइटर रहे, स्वतंत्र सेनानी रहे, काटोल के नगराध्यक्ष रहे, काटोल की जितनी संस्था है उनके अध्यक्ष रहे, एकदम स्ट्रिक्ट। ऐसी घड़ी रहती थी उनकी उल्टी, ऐसी बराबर पड़ती थी, बस ऐसी। और टाइम में पंक्चुअल, शब्द का भंडारण बहुत था। और मेरे ऊपर अगर गुस्सा करना रहा तो देखो, एक्शन इज मोर पावरफुल देन वर्ड्स। एक्शन है ना, ये शब्द से ज़्यादा पावरफुल है, ऐसा देखते थे। जैसे मैं चाय लेके खेत में गया, 15 मिनट टाइम हो गया, मैं नीचे मंडी करता था। पावर ऑफ एक्शन, शब्द फीके पड़ जाते हैं, आपकी जो एक्शन है वो बड़ी पावरफुल हो जाती है। हमारे यहाँ हमारे नेता है काटोल में, नाम नहीं बताऊंगा, कभी कभार मेरी से कुछ गलती हो गई, मेरे से सीनियर है, अच्छा आदमी है, तो मैं उनके सामने गया तो मुंह की तरफ नहीं देखते थे, इधर उधर देखते थे। तो मैं समझ जाता था कि थोड़ी गड़बड़ है, जरा गलती हो गई अपनी। जी, शब्द के साथ में वो एक्शन भी वैसे जुड़ी हुई चाहिए। आप शब्द का उपयोग कम से कम करो। क्या है उसको बोलते ना, वो दुधारी तलवार है, मराठी दुधारी तलवार शब्द। यूज वर्ड्स प्रॉपरली, शब्द का आप अच्छा उपयोग करो। और शब्द ऐसा है कि एक बार निकल गया फिर वापस लेना कठिन है, फिर आपको सॉरी का उपयोग करना पड़ेगा। और भला आदमी वही है जो लाइफ में कम बार सॉरी बोलने का प्रयास करता है। गलती क्यों करना, अपना मेंटेनेंस रखो बराबर, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस रखो, प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस रखो, तो सॉरी बोलने की जरूरत नहीं। प्लानिंग अपना अच्छा रखो, नियोजन अच्छा करो। तो वो सर जब पढ़ा रहे थे तो बोल रहे थे, कोई एक ड्रामा, मुझे पूरा ख्याल नहीं, एक नाटक चालू था, तो जो उसका कलाकार था उसको ऑडियंस में से लोग बोलते थे वंस मोर वंस मोर। वो बोलता था हाउ मेनी टाइम्स वंस मोर, कितने बार वंस मोर आप मुझे बोलेंगे, ये मुझे भाता नहीं है बराबर, डोंट डिस्टर्ब मी। ऑडियंस में से एक जन खड़ा हुआ, बोलता है सर वी डू नॉट वांट टू, इंग्लिश में बोलता हूँ सॉरी, क्योंकि वर्ड उनका इंग्लिश में ही था, वी डू नॉट वांट टू लिसन टू योर स्पीच, वी वांट टू लिसन टू द म्यूजिक ऑफ योर लिप्स। फिर से दोहराता हूँ, सर हम आपको वंस मोर इसलिए बोल रहे हैं, हम आपका संवाद नहीं सुनना चाहते, आपके होठों में जो म्यूजिक है वो सुनना चाहते हैं। देखो शब्द में कितनी बड़ी ताकत है, कितना बड़ा पावर है। कितने बार उनको वंस मोर बोला गया। कोई भी वक्ता भाषण क्यों देता है? मैं क्यों भाषण देने के लिए काटोल से आया? मैं धक्के खा के बस में आया, बस में चढ़ गया, बस से आया, बस से मैं वापस जाऊंगा। क्यों आया हुआ है? क्या कारण हो सकता है आने का? एक तो आप लोगों से मुलाकात होंगी, मैं बोलूँगा। मैं इसलिए आया कि मुझे आपकी तालियां चाहिए, मैं आपसे मेरे को कुछ नहीं चाहिए, जो आपने दिया ना ये कुछ नहीं चाहिए मुझे, मेरे पास भगवान ने बहुत कुछ दिया है, आपकी मुझे तालियां चाहिए। देखो आपकी आखिरी में मुझे वो तालियां जो बुझेंगी, जो मेरे हार्ट में आएंगी, वो मैं लेके मेरे गाँव में जाऊँगा, उतना ही लेके जाऊँगा मैं। और तालियां में आपका प्यार लेके जाऊँगा। मुझे मिले थे, मुझे तालियां मिली, मेरा पूरा जो सीना है जो हार्ट भर के आ जाएगा, ऊर भर के आ जाएगा। आदमी इसी के लिए बोलता है। कम्युनिकेशन हम क्यों करते हैं? अरे आज नहीं किया तो ऑफिस में कारोबार तो चलती ही रहता है, कोई छुट्टी पे रहता है तो कारोबार चलती ही रहता है, बंद नहीं होता। सर बदल गए, दूसरे आ गए तो बंद नहीं होता, ये भी ऐसी चलती रहेगा, दुनिया चलती रहेगी। लेकिन ये दुनिया जो चल रही है उसका स्पीड बढ़ाना है, उसकी इफिशियंसी बढ़ाना है, इसलिए हिंदी का हमें अच्छे से अच्छा प्रयोग करना है। क्यों करना है का मतलब हमारी इफिशियंसी बढ़ाना है। और शब्द भाषा हमारी एफिशिएंसी बढ़ाती है, मिस्टेक कम से कम करती है।
यानी गलती करने की जो है ना, जो क्वांटिटी गलती करने की है वो मिनिमम होती है। गलती करने की क्वांटिटी जीरो कभी नहीं होती। हर एक आदमी गलती करता है, लेकिन वो मिनिमाइज करते हैं हम, अच्छे शब्द वापर के, अच्छे भाषा वापर के, अच्छा राइटिंग से हम वो गलती कम से कम करने का प्रयास करते हैं। हम दावा नहीं करते कि हम एकदम आदर्श है। मैं दावे नहीं कि मैं आदर्श हूँ। मैं दिन में 10 गलतियाँ करता हूँ, हो जाती है मेरे से गलतियाँ, मैं उसको रिपीट नहीं होने देता। ऐसे शब्द मत वापरो जिसके दूसरे के दिल पे कोई जख्म हो, कोई वाउंस हो, एक घाव हो जाए, बिल्कुल नहीं। यूज सम सॉफ्ट वर्ड्स, सॉफ्ट वर्ड का उपयोग करो आप। है बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो एक में से मिले हुए हैं, उसको समानार्थी शब्द बोलते हैं, सिनोनिम्स बोलते हैं उसको। कुछ कुछ शब्द अगर मेरे ख्याल में नहीं आते तो मैं उसका एंटोनिम देखता हूँ, विरुद्धार्थी शब्द क्या है, इस पर देख लेता हूँ सेल फोन पे, तो मुझे चलता है इसका अपोजिट मीनिंग है, मतलब वो शब्द इस टाइप का है। इस टाइप से मैं स्टूडेंट से संवाद करता हूँ। अब सवाल ऐसा है कि कम्युनिकेशन गैप हमको कम से कम कैसे होनी चाहिए। कुछ लैंग्वेज में कुछ प्रॉब्लम रहता है। मेरी लैंग्वेज की लेवल, मेरा एक्सपीरियंस और सामने वाले का एक्सपीरियंस ये अगर मैच नहीं करता तो सामने वाले को लगता है कि इसने बताया, इसका वो मीनिंग अलग लेता है, मीनिंग अलग ले लेता है। नहीं, इनको ये बताना है। ऑब्जेक्ट कम्युनिकेशन के ऑब्जेक्टिव उद्देश्य है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। और कोई भी मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन और ऑर्गेनाइजेशन यानी व्यवस्थापन, संगठन और प्रशासन का जो प्रिंसिपल है पहला, वो है सादगी, प्रिंसिपल ऑफ सिंप्लिसिटी। मैंने MBA में प्रवेश लिया तो मुझे लगा MBA यानी बहुत बड़ा है, वहाँ टाई वगैरह का सूट कल्चर होगा, क्योंकि बिजनेस से संबंधित है। और बिजनेसमैन जो सिनेमा में बताते हैं ना, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, उनकी लड़की बोलती कि मेरे पिताजी की ये फैक्ट्री है, लड़का बोलता मेरे पिताजी की, हीरो बोलता फैक्ट्री है। तो हमें ऐसा लगता था बाप रे ये बहुत बड़ा कारोबार है। तो हम MBA जब जाते थे, टीचर आए, डॉक्टर थे, सुटेड बुटेड, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब बड़ा कुछ भी बताने वाले हैं, भारी भारी बताने वाले हैं। कुछ पेन वेन खोला और टीचर के सामने तो थोड़ा सा BP बढ़ता ही है स्टूडेंट का। द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, कोई भी व्यवस्थापन, संगठन का और प्रशासन का पहला अगर तत्व होगा तो सादगी है, सिंप्लिसिटी। अरे बोला ये तो अपन जी चाहते थे, सिंप्लिसिटी तो चाहिए। सिंप्लिसिटी इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ एनी टाइप ऑफ मैनेजमेंट, मे बी बिजनेस, एनी सोशल मैनेजमेंट इज ए बहुत बड़ा शब्द है अपने आप में, उसका स्कोप बहुत बड़ा है। सिर्फ बिजनेस को ही लगता है ऐसा नहीं है, हम भी डेली लाइफ में मैनेज करते हैं बहुत सारी चीज़ें। यूज सिंपल वर्ड्स, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो उसको, सिंपल वर्ड्स। आप ये मत देखो कि टिकट का अर्थ आप टिकट ही लिखो, लेट लिखो, विलंब से अगर कंफ्यूज होता है आप लेट लिखो। आफ्टर ऑल लैंग्वेज इज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। भाषा ये है क्या आखिर में? क्या भाषा की व्याख्या करेंगे आप? भाषा चीज क्या है? ये संवाद का माध्यम है। अगर मैं जो बोलना चाहता हूँ आप समझ जाते हो 100%, तो मैं बोलता हूँ कि ये मेरी भाषा जो है कम्युनिकेशन परफेक्ट है। अगर जो मैं बोल रहा हूँ आप समझ नहीं पा रहे, इसका मतलब कहीं तो भी गड़बड़ है, वर्ड्स में गड़बड़ है, सेंटेंस में गड़बड़ है, ग्रामर में गड़बड़ है, उसके ड्यूअल मीनिंग होता है, कोई एक आधे वर्ड का डबल मीनिंग निकलता है। इंग्लिश में सेट करके शब्द है, ACT सेट, मेरे ख्याल से उसके सबसे ज़्यादा अर्थ रखते हैं। एक बार अपने सर बोल रहे थे ACT सेट, जो मैथमेटिक्स में भी हम पढ़े, सेट यानी संचय रहता ना, सेट में फिर 1 2 3 4 नेचुरल नंबर सेट, होल नंबर सेट, प्राइम नंबर सेट, सेट के सबसे ज़्यादा। अगर आपको बिल्कुल टारगेटेड अगर बोलना है कि नहीं भैया मुझे जो बोलना है वो बिल्कुल इतना ही है, स्पष्ट है, आप ऐसे शब्द वापरो जिसका एक मीनिंग निकलता है। आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा, आपका संवाद प्रभावी होगा। और संवाद अगर हमको अच्छा प्रभावी करना है तो संवाद होने के बाद में आप उसका फीडबैक लो।
यानी फीडबैक को मराठी हिंदी में मुझे शब्द नहीं आ रहा, उसका फॉलो बोलते हैं ना, फॉलो, वो जरूर लेना चाहिए। जैसे किसी का अगर मुझे फ़ोन आया, मुझे कुछ बोलना है, फ़ोन पे मैं बात करूँगा, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, कितने स्टूडेंट्स हैं, अच्छा 25 है, कौन ले रहा है, कौन एंगेज कर रहा है उनको, लेक्चर किसका है, अच्छा ओके ठीक है, और कुछ समझ में आ गया आपके, और कुछ और नहीं रखना एकदम से, और कुछ चाहते हो मुझसे, यू गॉट माई पॉइंट, आपको समझ गया, ठीक है ना। फिर किस टाइप से आप करने वाले हो, सर मैं ये जो लेक्चर है ना ये सर एंगेज करेंगे, हाँ ठीक है, वो अवेलेबल है, ओके, फीडबैक फॉलो अप, ये बहुत ही आवश्यक है, जो हम लेते नहीं है जनरली। बस हो गया, बोल दिया ना, आगे वाला देखते बैठेगा। नो, कम्युनिकेशन तभी कंप्लीट होता है जब आपको उसका फीडबैक मिलता है, यस इट इज़ डन, ये काम पूरा हो गया। आप जब मारुति या कोई शोरूम में अपनी 4 व्हीलर पैसेंजर कार लाते हो ना सर्विसिंग के लिए, तो आपको फीडबैक के लिए एक लेडीज़ का फोन आता है, सर आपकी ये मारुति थी ना ब्रेजा, हाँ हाँ मैडम बोलिए, तो आपकी सर्विसिंग हो गई, तो आप 1 में से 10 तक के कितने मार्क देना चाहोगे, कितनी गुण देना चाहोगे, हाँ मैं 8 देना चाहूँगा। सर क्या प्रॉब्लम था, कुछ तो भी नहीं, वो जो रिसेप्शनिस्ट थी ना अच्छे से बिहेव नहीं किया, फिर जो भी कुछ है या वट एवर इट इज, फॉलो अप एंड फीडबैक जब तक कि आपके पास नहीं आता तब तक के सवाल आपका पूरा ही नहीं होता। और भाषा ऐसी चीज है, जितना उसको घासोगे ना उसका कैरेट बढ़ेगा, जितना पॉलिश करोगे ना, शिव को जितना अच्छे चमकाओगे उतनी चमकेगी। अच्छे से अच्छी भाषा को चमकाने का प्रयत्न करो, अपने आप से ही संवाद करो। मैं कई बार अपने आप को ही सवाल पूछता हूँ, अपने आप में सर मैं उत्तर दे दूँ कभी, जैसे कल मुझे कोई पढ़ाना है एक आध चीज क्लास में, तो क्या चांसेस है कि स्टूडेंट मुझे क्या पूछेंगे, ये सवाल पूछ सकते हैं, ये सवाल पूछ सकते हैं, ये सवाल पूछ सकते हैं, इसका आंसर ए है, इसका आंसर ए है। मैं अपने आप को ही सवाल पूछता हूँ, मैं अपने आप में से उसका आंसर देता हूँ। जैसे कोई ताश के पत्ते खेलते हैं ना, कोई अकेले खेलते हैं, हैबिट रहती है उनको, ये हमको करना है। तब तक भाषा समृद्ध नहीं होंगी जब तक हम अपने आप में से उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। अच्छी प्रैक्टिस, अच्छा सराव ये होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप सब अच्छे वक्ता बनने चाहिए। अच्छे वक्ता अगर आप होते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा तालियां मिलेगी, और इससे ज़्यादा कोई आनंद है ही नहीं कि आपने बोलना बंद कर दिया, सबके आभार किया, आपने प्रदर्शित किए और तालियां गूंजती ही रही। ये आनंद अलग है। या आपके सामने कितने भी पैसे रखे उससे नहीं आता, कितना भी पगार बढ़ा दिया फिर भी नहीं आता, कितनी भी फैसिलिटी दी कितनी भी नहीं आता। सर अगर बोल के अगर रुकते हैं और आपकी तालियां चालू रहती है, तो कोई भी साहब को सर को लगेगा, सर को लगेगा नहीं। ये मुझे पावती मिली हुई है मेरे कर्मचारियों से, मुझे आज आखिरी के दिन में ये पावती मिली हुई है। ये हमें देखना है। हिंदी स्कूल में है, हिंदी कॉलेज में है, हमारे यहाँ वर्धा में हिंदी विश्वविद्यालय है। अच्छी अगर मिठास भरी हिंदी सुनना है तो कभी अगर आप वर्धा गए तो वहाँ पे हरदम परिसंवाद, कृति सत्र, वर्कशॉप शुरू ही रहते हैं। आप परमिशन लेके जाके बैठ जाइए, एक दिन पूरा दीजिए आप, और फिर सुनिएगा, आपको बड़ा आनंद आएगा। मिठास भरी हिंदी, उनके लफ्ज़ ऐसे है ना कि ऐसा लगता है कि वो अब जलेबी बनाते हैं ना, पाक में से निकालते और मिठाते, पाक में डालते हैं ना शुगर में, हाँ उसमें से निकाल के, जैसा ऐसा लगता है कि शब्द पाक में से निकाला हुआ है और फिर मुंह के बाहर निकाला हुआ है। इतनी मिठास भरी हिंदी रहती है। हमारे गांव में 26 जनवरी को जब भी बड़ा कार्यक्रम होता था तो एक व्यास करके थे, व्यास वो पंडित थे, थोड़े पंडित व्यास, उनको बुलाते थे एसडीओ साहब कमेंट्री करने के लिए। कमेंट्री होती थी ना, स्कूल के बच्चे आते थे, एनसीसी वाले आते थे, स्काउट वाले आते थे, पुलिस वाले अपना मार्च पास करते थे लेफ्ट राइट, तो वो कमेंट्री करते थे। सभी लोग उनकी तरफ देखते थे कान करके। इतनी बड़ी सुबह का यह समय, मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ, यहाँ सामने है हरियाली, आजू बाजू में है बागान,
और यहाँ उपस्थित हमारे नौजवान सबको 26 जनवरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये पावन बेला पर मैं दोनों हाथों से आपको नमन करना चाहता हूँ, उनको करना चाहता हूँ जिसने देश के लिए हमारा प्राण त्यागा हुआ है, बलिदान दिया हुआ है, उन माँओं को, उन बहनों को जिन्होंने अपना बेटा को दिया है। और जो बोलने का जो ढप था ना, मैं नहीं बोल पाता, मेरी वाणी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन वो आवाज़, वो टोन, उनमें जो कोऑर्डिनेशन, उसकी जो तरंग, पिच ऑफ साउंड, ये इतना अच्छा रहता था कि अभी वो नहीं रहे, लेकिन 20 साल मैंने उनको कंटिन्यू सुना कि वो बोलते क्या है। उनकी बड़ी डिमांड रहती थी, कोई भी कार्यक्रम रहा गवर्नमेंट का, यहाँ कॉमेंट्री करनी है तो वह सबको बुलाओ। फिर एक पुलिस वाला जाता था, उनको साथ में लेके आता था गाड़ी पे या पैदल, और उनकी कॉमेंट्री शुरू रहती थी। एक भाषा होने से क्या फ़ायदा है? हमारे यहाँ तो डिफरेंट जो राज्य है उनकी भाषा अलग अलग है। अब भाषा का ऐसा है, हिंदी को तो राजभाषा का दर्जा है, मराठी को अभी तक राजभाषा का दर्जा मिला नहीं है। अगर हिंदी देश की एक भाषा अगर होती है तो हम इंग्लिश की तरफ कंसंट्रेशन ज़्यादा नहीं देंगे, ना मराठी की तरफ देंगे। अभी क्या हो रहा है, 3 लैंग्वेज फार्मूला है स्कूल में, हम हिंदी भी पढ़े, मराठी भी पढ़े, इंग्लिश भी पढ़े। लेकिन इंग्लिश में हम इसलिए फ्लुएंट नहीं हैं क्योंकि हम इंग्लिश क्लास में पढ़े और आंसर में लिखा और पास हो गए, लेकिन इंग्लिश का एनवायरनमेंट में हम इंग्लिश का प्रैक्टिस नहीं कर पाए, सराव नहीं कर पाए। भाषा वही वृद्धिंगत होती है, भाषा वही प्रभावशाली होती है। भाषा हमारी समृद्धि तभी बढ़ाती है जब हम उसका प्रत्यक्ष बोलने में उपयोग करें। मराठी का उपयोग तो हमने किया, मराठी अच्छी हो गई, हिंदी का भी किया, हिंदी भी अच्छी हो गई, लेकिन इंग्लिश का प्रयोग सिर्फ कॉलेज में ही हुआ, जब सर हमको पूछते थे और हम आंसर देते थे, क्लास के बाहर आए इंग्लिश कुछ का। हिंदी भाषा का ज़्यादा से ज़्यादा सराव करना है, हिंदी को हमें अच्छी प्रतिष्ठा देना है, ये देखना है कि हिंदी देश की भाषा बने और एक ही भाषा बने, क्योंकि सबको जोड़ने का प्रभावी अगर कोई माध्यम है तो सिर्फ हिंदी ही है। अपने आप में समृद्ध है, अपने आप में विशाल है, अपने आप में एक सादगी भरी है, और अपने आप में एक प्यार बढ़ाने का, आपस में जोड़ने का, एक में से एक में को बांध के रखने का, जोड़ के भी नहीं, जोड़ते हैं फिर बांध के भी रखने का एक प्रभावी माध्यम हिंदी है। हिंदी से दूसरा कुछ नहीं। यही मैं आपको फिर कहना चाहता हूँ। हिंदी के वर्ड्स, शब्द, इसका संचयन आपके दिमाग में आप ज़्यादा करो। 10 शब्द डेली, कम से कम एक पैराग्राफ रोज लिखा करो जिसमें वो 10 शब्द आते होंगे नए, आपके पास जो है नहीं, नए 10 शब्द। 10 तो दूसरे दिन 20, फिर 30, तो महीने में 300 तो हो गए। कितना बड़ा स्टॉक यहाँ पे हो जाएगा हमारा। फिर आप आपस में शेयरिंग करो, भाई आइए पढ़ो पैराग्राफ जिसमें अंडरलाइन शब्द ये नए नए हैं, तो अपनी शब्द का संचय कितना बढ़ जाएगा। तो इससे क्या होगा, जो शब्द हमको पावरफुल प्रभावी नहीं लगते उसको हम छोड़ते रहेंगे, जो पावरफुल सादगी भरे एक में को जोड़ने वाले शब्द है उसको हम वापरते रहेंगे, और इससे हिंदी का प्रचार और प्रसार अच्छा होते रहेगा। आज भी लीडरशिप कौन करता है? कोई भी क्षेत्र में, पॉलिटिकल, एजुकेशनल, सोशल, क्रीड़ा के क्षेत्र में कौन लीडरशिप करता है? जिसका संवाद प्रभावी है। लीडर कोई पावड़ा ले जाके कोई काम थोड़ी करता है, वो खेत में कोई पत्थर को थोड़ी फड़ता है चिन्नी हथौड़ा लेके। लीडरशिप बोलता है। आपको अगर लीडरशिप करनी है, आई एम नॉट पॉलिटिकल लीडरशिप के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, लीडरशिप अगर आपको करनी है तो आपको संवाद अपना प्रभावी रखना होगा। आपके शब्द दूसरे के दिल को छू लेने वाले होना, दिल को छू लेने वाले होना। एक बार मेरे पास मेरा एक दोस्त आया, बोले यार थोड़ा चंदा वसूल करना है, कुछ कार्यक्रम करना है, चंदा वसूल करना है, डोनेशन। मैंने क्या मेथडोलॉजी है आपकी चंदा वसूल करने की? बस लोगों के पास जाना, उनको बोलने का
फिर आपको चंदा मिलेगा। भाई चंदा ऐसा नहीं मिलता। सबसे कठिन काम अगर दुनिया में कौन सा है तो चंदा वसूल करना सबसे कठिन है। मैंने बोला नहीं, आपको ऐसे शब्द वापरना होगा कि उनके दिल को टच करें, उनके हार्ट को डायरेक्टली टच करें। तो ऐसे शब्द कैसे वापरने का? ऐसे शब्द आप तभी वापर सकते हो जब वापरने लायक आपकी योग्यता हो। मैंने बोला आप में योग्यता नहीं है, आपने कुछ करके नहीं बताया। शब्द काम जब करते हैं तो शब्द वापरने वाला जो है ना वो इंसान उस टाइप का होता है। वो धर्मात्मा होता है, वो युधिष्ठिर होता है। युधिष्ठिर मालूम है ना, महाभारत का युधिष्ठिर, पांडव से सबसे बड़ा युधिष्ठिर, जिसे हम महाभारत में जब अश्वत्थामा को मारा गया, यानी द्रोणाचार्य का लड़का था अश्वत्थामा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो अरे अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य तितर हो गए, अरे मेरा बेटा तो नहीं मरा। तो उनको ये पता था कि सही बताने वाला युधिष्ठिर ही है। सारथी बोले, सारथी मेरा रथ युधिष्ठिर के पास में लेके जा। हालांकि युधिष्ठिर तो अपोजिट पार्टी में था। युधिष्ठिर ने बोला अश्वत्थामा गया पर नरो वा कुंजरो वा, यानी ये प्राणी था कि आदमी था ये मुझे नहीं मालूम। देखो, एक सच्चाई की ताकत बहुत बड़ी होती है। युधिष्ठिर, सब युधिष्ठिर को इसलिए चाहते हैं, एल्डेस्ट ऑफ द पांडव, धर्मराज बोलते हैं उनको, धर्मराज अपने लाइफ में कभी झूठ नहीं बोले। इसके ऊपर एक छोटी कहानी बताऊंगा और फिर मैं खत्म करूंगा। महाभारत का एक प्रसंग है। कौरव पांडवों को पढ़ाने वाले द्रोणाचार्य थे। जंगल का लाइफ था। अब ये बहुत दिन पढ़ाने के बाद में सब कौरव और पांडव बोलने लगे बहुत दिन अरण्य में रहेंगे क्या? अरे बढ़िया, अपने राजवाड़े में जाएंगे, बढ़िया खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे, और क्या, ये जंगल का लाइफ से फेडअप हो गए। सभी आते हैं मोर्चा लेके द्रोणाचार्य के पास, बोलते सर हमारी एग्ज़ाम ले लो और हमें अभी डिग्री प्रदान कर दो, हमें जाना है, हम ज़्यादा दिन जंगल के लाइफ में नहीं रह सकते। अब कैसा है, गुरु एक शिष्य अनेक, ये एक बाजू में और एक बाजू में। बोले ठीक है, कल ही तुम्हारी आखिरी परीक्षा होगी, फाइनल, कल ही आपको डिग्री अवार्ड कर दूंगा। सब बड़े प्रसन्न थे, अरे वाह 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 वाह, गुरुजी ने मान लिया, गुरुजी ने मान लिया, तालियां वालियां बजाई। बोले कल आप आ जाओ, कल परीक्षा, कल आपको डिग्री प्रदान की जाएगी। आ गए सब लोग, 101 और 5, 106 सामने खड़े। गुरुजी स्टेज पे आ गए। स्टेज पे आ गए, बोले आपकी परीक्षा आज है। उनको लगा कि धनुर्विद्या, वो भाला फेंक, फिर और क्या गदा की, ये ऐसी परीक्षा रहेंगी। बोले कुछ नहीं, बस 1 ही घंटे की परीक्षा है। मैं एक शब्द आपको दूंगा, एक सेंटेंस दूंगा, वाक्य दूंगा, विधान दूंगा, आपको कल उसको दोहराने का है। वो शब्द ऐसा था, वाक्य ऐसा था, मैं सच बोलूँगा, मैं झूठ कभी नहीं बोलूँगा। सबने हल्ला गुल्ला कर दिया, अरे अरे ये तो हम अभी बताते नहीं। बोले ये आपको कल यहाँ के बोलना है, ये सेंटेंस। तो लगा कि गुरुजी कुछ पागल तो नहीं होगी, मैं सच बोलूँगा, मैं झूठ कभी नहीं बोलूँगा। ठीक है, बोले कल आते। दूसरा दिन आ जाता, गुरुजी स्टेज पे आ जाते। बोले 1 बाय 1 सब बोलते हैं, सबका नंबर लगता है, सबका नंबर लगता है। युधिष्ठिर का नंबर आता है। युधिष्ठिर मुंडी नीचे करके खड़े रहते। युधिष्ठिर आपका क्रमांक आ गया, आपका नंबर आ गया, आपको बोलना है जो सेंटेंस मैंने कल दिया था, आपको यहाँ दोहराना है, बोलना है। वो बोले सर मुझे 1 दिन की मोहलत अवधि और दीजिए, मैं आज परीक्षा नहीं दे सकता। सब हंसने लग गए, सब हंसने लगे। ऐसा क्यों? दूसरे ओके ग्रांटेड। दूसरे दिन फिर से खड़ा रहता है। अब सबको तो अचंभा लगती है कि कुछ फर्क तो नहीं पड़ गया, ये क्या है, क्या हो गया। ऐसा करते करते 1 महीना एक्सटेंशन दिया। अब बाकी बच्चे बोले तो डिग्री अगर देना है तो सबको साथ में देना है, कॉन्वोकेशन होगा ना, समारंभ होगा, तो इसके लिए एक के लिए हमको क्यों रोक के रखें। उसके बाद में सर बोलते हैं आपको फर्दर एक्सटेंशन नहीं मिलेगा, कल का आखिरी दिन, पास या फेल कल मैं डिसाइड करूंगा, आप कल आ जाओ। वो आखिरी दिन आ जाता है। युधिष्ठिर फिर से नीचे मुंडी करते। सर बोले आप मुझे फेल कर सकते हैं, नापास कर सकते हैं, मैं ये सेंटेंस नहीं बोलना चाहता। क्यों नहीं बोलना चाहता? क्योंकि मैं गारंटी नहीं लेता कि मैं सच ही बोलूँगा, मैं गारंटी लेते, इसलिए मैं शब्द नहीं बोलना चाहता। और सर बोलते तू अकेला ही पास हो गया, इनको और रखना है
इनको मुझे अब आपकी पढ़ाई जो है ना वो बाकी है वो पूरी करवाना है। देखो तत्व देखो इसमें क्या है, और इसलिए उनको धर्मराज बोलते हैं क्योंकि वो झूठ बोले ही नहीं। एक ऐसा प्रसंग आता है उसमें कि सर मैं नहीं बोल पाता क्योंकि मैं गारंटी नहीं लेता हूँ, मैं निश्चित नहीं हूँ अपने आप से, मेरा अंतरात्मा मुझे ये नहीं कहता कि मैं ये सेंटेंस बोलूँ आपके सामने। देखो इसलिए वो धर्मराज है, धर्मराज से हमें सीखना है, धर्मराज से सीखना है कि जो भी करना है अच्छे से करना है, एफिशिएंसी डाल के करना है। आप लोग 11 से 5 इनका टाइम मत बिगड़ लो, आप इनकी एफिशिएंसी खरीद दो। आप जो इनको तनख्वाह देते हो ना, ये टाइम का मत दो सर, मेरी रिक्वेस्ट रहेंगी आप इनके एफिशिएंसी का तनख्वाह दो। और हमें एफिशिएंट वर्क फोर्स चाहिए, टाइम मायने नहीं रखता, एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी में क्वालिटी दिखती है। अगर गुणवत्ता अगर हमें दिखानी है हमारे कामकाज में, अगर हमें इसका प्रचार प्रसार करना है तो अपने आप में समृद्ध होना है, शब्दों के बारे में, भाषा के बारे में। और मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग हिंदी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करेंगे, प्रसार करेंगे, आपस में नए नए शब्द आप वापरते रहोगे, और एक राष्ट्रीय एकात्मता जो हमें चाहिए उसमें आपका सबका सहयोग मिलेगा। इतना कह के आपको धन्यवाद देके मैं मेरे 2 शब्द समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर, सर ने तो हमें एकदम शांति कर दिया हमारे माइंड को।